एक तरफ है सरकारी नौकरी, एक तरफ है एसएससी-जीडी की नौकरी और एक तरफ है प्राइवेट जॉब। एक में यूनिफ़ॉर्म है, सेफ्टी है, सिक्योरिटी है, अच्छा लाइफ़स्टाइल है, दूसरा में अच्छा पैकेज है और लाइफ़स्टाइल भी बढ़िया है। फिर दोनों में से बेटर कौन है? एसएससी-जीडी द्वारा सरकारी नौकरी, यूनिफ़ॉर्म वाली नौकरी या फिर नॉर्मल प्राइवेट जॉब? आज मैं भाई लोग इमोशनल नहीं रियल कंपैरिज़न करेंगे कि आखिर एसएससी-जीडी बढ़िया है या फिर प्राइवेट जॉब। करते हैं भाई लोग एसएससी-जीडी द्वारा सरकारी नौकरी का। तो भाई लोग ये नौकरी बहुत ही अच्छी होती है और जैसे ही नाम आता है सरकारी का तो हमारे दिमाग में क्या होता है ना कि सेफ्टी, सिक्योरिटी और स्टेबल लाइफ होता है। अलग पर्सनैलिटी होती है और फैमिली लाइफ भी बढ़िया होता है। अच्छा जो है आपका सैलरी मिलता है और आपका फ्यूचर भी बढ़िया होता है, सिक्योर हो जाता है, आपको कोई टेंशन नहीं होता है। जॉब छोड़ने का समय कैसा भी ख़राब हो और इसका सबसे जीता जाता उदाहरण आप लोग देख ही चुके हैं, कोरोना जब कोविड आया था तब। कि कितना ज़्यादा जॉब जो था वो बहुत सारे लोगों का प्राइवेट जॉब था तब वो छूट रहे थे। जबकि सरकारी जॉब वाले हैं तो उनको बहुत फ़ायदा हुआ था। वो घर पे रह के भी उनको सैलरी मिल रहा था और ऐसा नहीं है कि मतलब सरकारी जॉब है तो बिल्कुल आसान है। बहुत सारे जैसे कि अब यूनिफ़ॉर्म वाले हैं तो उनको बहुत सारा चीज़ का सामना भी करना पड़ा। लेकिन फिर भी हम अगर बात कर रहे हैं सरकारी जॉब और प्राइवेट जॉब का कंपैरिज़न का, तो सरकारी जॉब बहुत अच्छा है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और भी मैं बताना चाहता हूँ कि भाई लोग प्राइवेट जॉब में जो क्या है ना कि पैसा भी ज़्यादा है, मतलब जितना आप काम करते हो उतना पैसा कमाते हो, ये भी बात है। प्राइवेट जॉब में क्या है ना कि रिस्क ज़्यादा है कि कब आपका जॉब छूट जाएगा। अगर कंपनी नहीं चल रहा है तो जॉब छूट जाएगा। आप परफॉर्म अच्छा नहीं कर रहे हो कंपनी में तो फिर आपको वो हटा देंगे। वर्कफोर्स लेबर की तरह काम करते हैं। लेकिन जो सरकारी नौकरी है अगर आप उसमें एक बार सेलेक्ट हो गए फिर आपको पूरा जीवन जितना वर्ष यानी 62 ईयर्स तक का जो सर्विस करने का है आप करते रहिए, कोई टेंशन नहीं है। और चूँकि आप सरकारी जॉब में हैं तो बहुत कुछ चेंज हो जाता है। और सबसे पहला चीज़ तो होता है रिस्पेक्ट। आपके जो गाँव वाले होंगे, आस पड़ोस वाले, वो अलग रिस्पेक्ट करते हैं। यूनिफ़ॉर्म का रिस्पेक्ट करते हैं और उसके साथ-साथ आपको भी रिस्पेक्ट करते हैं। आप पैसा कमाने लगते हैं तो पैसा तो दोनों में कमा रहे हैं, लेकिन रिस्पेक्ट दोनों में नहीं है। आप कहीं अदर स्टेट में जा रहे हैं ड्यूटी-व्यूटी के लिए, तो फिर वहाँ पे आपको अलग सा फीलिंग होगा, अलग माहौल मिलेगा। जैसे हम लोग अभी कुंभ मेला में गए थे, तो वहाँ पे अलग फीलिंग हो रही थी। लग रहा था कि हाँ यार, ये है नौकरी, ये है सरकारी नौकरी का फ़ायदा। अब बात करते हैं भाई लोग सैलरी का, पैकेज का। तो क्या है ना कि प्राइवेट जॉब में अगर आप सेम लेवल में हो, तो शुरू में तो कम पैसे देता है, लेकिन जैसे-जैसे आप बढ़ते जाते हो, तो पैसा बढ़ जाता है। बट उसमें क्या है ना कि पैसा तो बढ़ जाता है बट लेकिन लाइफ जो है वो रिस्क बहुत ज़्यादा होता है कि कब वो आपको हटा देंगे, चाहे वो कंपनी बंद हो जाएगी, उसका कोई अता पता नहीं होता है। जबकि अब अगर आप एसएससी जीडी से सरकारी नौकरी में आ रहे हो, तो अगर आप एक बार सेलेक्ट हो गए तो पैसा धीरे धीरे तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। साल में 2 बार पैसा बढ़ता ही है, तो पैसा के लिए दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, और पैसा के लिए कोई मरे भी नहीं है। बात होता है यहाँ रिस्पेक्ट का, इज्जत का। अगर आप ढेरों पैसा कमा लो, पैसे तो चोट भी कमा रहा है बट इज्जत नहीं है। तो असली बात होता है इज़्ज़त का, रिस्पेक्ट का, और वो बात मिलेगा आपको सरकारी नौकरी में भी। और उससे भी ज़्यादा मिलेगा जब आप यूनिफ़ॉर्म में होते हो और यूनिफ़ॉर्म वाले होते हैं, तब आपको मिलता है। और इस चीज़ का मैं कितना बताऊँ, आप खुद जब पहनोगे ना तब आपको फीलिंग होगा। जब आप दूसरे स्टेट में जाते हो और तब इसका वैल्यू पता चलता है। नेशनल लेवल पे अलग ही वैल्यू होता है भाई ये यूनिफ़ॉर्म का। जब आप ड्यूटी पे होते हैं, रास्ते में जाते हैं, तो बड़े-बड़े भाई लोग राम-राम बोलते हैं, छोटे वाले जय हिंद सर बोलते हैं, छोटे-छोटे बच्चे आपको बहुत प्यार करेंगे, उनको बहुत अच्छा लगता है जब आपको देखते हैं वो यूनिफ़ॉर्म में तो। लेकिन यही है कि जब आप प्राइवेट जॉब में होते हैं तो फिर आपको उतना कोई पूछता भी नहीं है, फिर उतना कोई लगाता भी नहीं, रिस्पेक्ट भी उतना कोई नहीं देता है और आप भी इतना रिस्पेक्ट के लिए आप सोचते नहीं हो कि हमें कोई रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है। आपका डिपार्टमेंट है, आपका कंपनी है, उसमें आपका अलग रिस्पेक्ट होगा, 100% होगा, बट पब्लिकली नहीं होता है। जबकि सरकारी नौकरी में और ख़ासकर यूनिफ़ॉर्म वाले हो, एसएससी-जीडी वाले हो, तो अलग सा फीलिंग, अलग सा रिस्पेक्ट, आपको सब सैल्यूट करते हैं। और यही चीज़ तो आदमी को कमाया कमाया जाता है। ज़िंदगी में रहा क्या गया है, कोई पैसा लेकर ना जाता है ना आता है, लेके जाएगा तो अपना कर्म, अपना इज़्ज़त। तो अगर इज़्ज़त लेना है, रिस्पेक्ट कमाना है, अपने पूरे नेशनल लेवल पे सरकारी में फ्री में मतलब घूमना है, ड्यूटी करना है, तो उसके लिए एसएससी-जीडी बहुत अच्छा है, बहुत बहुत अच्छा है। बात करते हैं भाई लोग फैमिली लाइफ। तो फैमिली लाइफ में यहाँ पे जो प्राइवेट जॉब वाले हैं उनका फैमिली लाइफ अच्छा है, बट अच्छा है लेकिन कब तक अच्छा है, जब तक वो जॉब में है। जैसे ही उनका जॉब छूटता है तब स्थिति बहुत ख़राब हो जाती है। जबकि आपका जो फैमिली लाइफ है वो आपका भी अच्छा है। हो सकता है कभी आप जंगल पे है, कभी बॉर्डर पे है, लेकिन एक चीज़ और भी है कि आपको छुट्टी भी है। उसके बाद ऐसा नहीं है कि हर जगह फैमिली रखने का परमिशन नहीं है। कई ऐसे यूनिट्स हैं जहाँ पे आप फैमिली रख सकते हैं। तो फैमिली लाइफ दोनों का बढ़िया है, लेकिन सबसे अच्छा है प्राइवेट जॉब वाला का। लेकिन उनको चिंता का विषय तब होता है ना जब वो उनका नौकरी चला जाता है, तब वो बहुत ज़्यादा चिंतित होते हैं।
बात करते हैं भाई लोग ड्यूटी प्रेशर का, कहाँ कितना प्रेशर होता है। तो देखिए भाई लोग, आप सरकारी जॉब कीजिए या फिर प्राइवेट जॉब कीजिए, प्रेशर तो आपको हैंडल करना ही पड़ेगा। अब चूँकि आप प्राइवेट जॉब कर रहे हैं तो वहाँ पे मेंटल प्रेशर भी होगा, फिजिकल प्रेशर भी होगा कि काम नहीं हो रहा है या आउटपुट नहीं मिल रहा है हमारा सही से। तो इसके लिए उस कंपनी का जो मालिक है वो आपको बहुत ज़्यादा सुनाएगा। लेकिन यही आप अगर सरकारी जॉब में होते हैं तो फिर आपका सिस्टम का प्रेशर होता है, आपको ड्यूटी का प्रेशर होता है, मेंटल प्रेशर भी होता है, बट उतना नहीं होता है। आपको ये टेंशन नहीं होता है कि अगर हम काम नहीं करेंगे तो हमको ड्यूटी से हटा दिया जाएगा, जॉब छूट जाएगा, ऐसा कोई टेंशन नहीं है। बशर्ते अगर आप कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, कोई लीगल काम नहीं किए हैं, तो फिर आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद फैसिलिटी भी बहुत अच्छा है, मेडिकल फैसिलिटी है, फ्यूचर में आपका लाइफ सेट है, आपको अलग सा पेंशन मिलेगा। अब तो कंपनी से में भी पेंशन दिया जा रहा है, तो पेंशन वाला बड़ा चीज़ नहीं है, लेकिन मेडिकल फैसिलिटी थोड़ा सा ठीक होता है। एक पॉइंट और बताना चाहता हूँ भाई लोग कि अगर आप प्राइवेट जॉब कर रहे हो, अगर आपके पास स्किल बढ़िया है तो आप प्राइवेट जॉब कीजिए, इवन जब आपका सरकारी जॉब नहीं हो रहा है तब। और जो भी भाई लोग का सरकारी जॉब नहीं हुआ है, एसएससी जीडी का उम्र निकल गया है, तो आप लोग स्किल पे ध्यान दीजिए और अच्छी जॉब कीजिए। क्योंकि क्या है ना कि आप अपने खुद के दम पे फिर आप बड़ा बनते हैं। आपका अंदर जितना अच्छा स्किल होगा उतना अच्छा आप पैसा कमाइएगा, उतना आगे आप बढ़िएगा। मैं सभी भाई लोगों से ये भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर कोई सिलेक्ट नहीं होते तो उनको टेंशन नहीं लेना है, और जो सिलेक्ट होते हैं उनके लिए तो कोई बातें नहीं है। इसलिए भाई लोग, अगर आपको पावर चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, यूनिफॉर्म पहनना होना चाहिए, उसके बाद नेशनल लेवल पर आपका अलग इज्जत हो, आप कहीं भी जाओ तो आपको सब जय हिंद करे, सैल्यूट करे, राम राम बोले, और क्या बोलते हैं, फ्री में अगर आपको घूमना है तो उसके लिए फिर आपको एसएससी जीडी में आना चाहिए। और पैसा वैसा सब चीज़ बढ़िया है। और यही है कि फिर अगर आपको ये सब चीज़ नहीं चाहिए, इज्जत भी नहीं चाहिए, खाली पैसा ही चाहिए, तो उसके लिए फिर आप प्राइवेट जॉब चुन सकते हैं। और क्या बोलेंगे, मुझे लगता है कि आप लोग समझ चुके होंगे और मैं अच्छा से क्लियर कर दिया हूँ एसएससी जीडी और प्राइवेट जॉब के ऊपर। लेकिन मैं अंत में यही बोलूँगा भाई लोग कि आप लोग जो डिसीजन लीजिएगा वो पैसे के ऊपर नहीं, पर्सनैलिटी और डिसिप्लिन और रिस्पेक्ट के ऊपर लीजिएगा। और उन सभी में आगे होता है सरकारी नौकरी, और सरकारी नौकरी में भी ये सबसे बड़ा चीज़ होता है एसएससी जीडी, जो कि यूनिफॉर्म वाली नौकरी होती है। भाई लोग, वीडियो को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हाइप आता है आप आजकल आ रहा है तो वो हाइप वाला पॉइंट ज़रूर दीजिएगा, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। और आपको जो भी अच्छा लग रहा है, एसएससी जीडी अच्छा लगा है तो एसएससी जीडी कमेंट में कीजिए, प्राइवेट जॉब करना है तो वो भी कमेंट में कीजिए। मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, टेक केयर एवरीवन।